नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। देश भर में कोरोना के कारण आजकल स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है और ये महामारी अब धीरे धीरे गांव में भी दस्तक देने लगा है। इस वक्त मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा में हम हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे आरजेडी के बड़े नेताओं में से एक और यहाँ से पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नवीन कुमार निषाद जी। निषाद जी के गांव में है, घर में है इस वक्त हम मौजूद और यहाँ पर आप देखेंगे कि निषाद जी रोज की भांति मास्क लगाकर अपने टेबल पर बैठकर लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको दिखेगा कि काफी लोग जो कोरोना गाइडलाइन की नियमावली है उसका पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं। लोग बाहर कम जाते हैं, जरूरत है घर पर रहने की, जैसी अपील है सरकार की उन अपीलों पर काम कर रहे हैं। लेकिन बदहाली की अगर बात हो तो अभी भी क्या कुछ बदहाली है, किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है, किस तरह प्रशासनिक स्थिति है और किस तरह शासन प्रशासन आम जनता को समझाने में उन्हें एक तरह से कोरोना से बचने की सलाह देने में कामयाब या नाकामयाब हो रहे हैं, इस पर बातचीत हम करेंगे नवीन कुमार निषाद जी से और जानेंगे कि अभी वर्तमान समय की क्या कुछ परिवेश है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपने कोरोना के समय में अपना कीमती समय दिया है और हमने भी 2 गज के डिस्टेंस का पालन किया है। नवीन जी, आप क्या कुछ कहेंगे आज के परिवेश में इस कोरोना के भयंकर होते हालात के बीच किस तरह की तत्परता यहाँ के शासन प्रशासन और स्वास्थ्य अमले की? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, इस कोरोना काल में भी आपने जनता के और सरकार की व्यवस्था के बारे में जानने का उत्साह के साथ आप यहाँ आए, आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों से और बिहारवासियों से नम्र निवेदन करते हैं कि जो अभी का जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। इसलिए हम आलमनगर विधानसभा के महान जनता से भी अपील करते हैं और पूरे बिहारवासी को करते हैं और साथ ही साथ हम भारत देशवासी को भी आग्रह निवेदन है कि चूँकि स्थिति भयावहता ऐसी है कि आप सभी सावधानी बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का जो भी नियम है उसको अक्षरशः पालन करें। चूँकि सरकार के बदहाली, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसके निकम्मीपन और अदूरदर्शिता सोच के कारण यह पुनः भारत में यहाँ फैला हुआ है। आप कोरोना महामारी कोविड-19 पूर्व में भी कई देशों में विश्व लेवल का ये महामारी था, लेकिन सभी ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन आखिर क्या कारण रहा जो भारत अभी भी इससे बहुत स्थिति ऐसी है, लेकिन भारत सरकार को सरकार बनाने की चिंता है, ना कि कोविड महामारी से बचने की। देखिए, नवीन जी सीधा संदेश दे रहे हैं कि जो भी स्वास्थ्य के हालात हैं उससे जनता भी परिचित है, साथ ही साथ जरूरत है जनता में जागरूकता के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है उसके भी सतर्कता की। स्वास्थ्य के हालात जो है वो बिहार में किस हद तक बदहाली का शिकार हो रही है, नवीन जी बता रहे थे। नवीन जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। सामाजिकता के आधार पर जिस तरह पिछले बार जब कोविड की लहर थी उस वक्त बड़े पैमाने पर समाज सेवी, सोशल वर्कर भी आगे आए और हमने देखा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। इस बार की परिस्थिति में आपको क्या लगता है, आम लोगों को संदेश, ऐसे सोशल वर्कर को संदेश और कुछ गरीब तबके के भी लोग हैं, हालांकि अभी बिहार में लॉकडाउन का कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आप अगर मधेपुरा चले जाए, आप अगर सहरसा चले जाए, आप अगर जिले में रहे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला किस हद तक लोगों को ये समझा रही है, कहीं पे लाठी डंडे भी चल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बस अगर मान के चलिए आने वाले समय में फिर वैसी स्थिति आती है, क्योंकि इस बार की लहर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि खतरनाक है, क्योंकि डेथ के जो केसेज आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में। हमारे पास वैक्सीन भी है, फिर भी केसेज में लगातार वृद्धि। आप क्या मानते हैं, बिहार सरकार को किस तरह से उक्त मामले पर कार्रवाई करने की जरूरत है, किस तरह से इस मसले पर लगाम लगाने की जरूरत है, साथ ही साथ सोशल वर्कर को क्या कुछ संदेश?
देखिए सर, जैसे कि हमने आप प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी के विफलताओं का ये परिणाम है कि अभी हमारा भारत जो है कोविड-19 के विश्व में सबसे सर्वव्यापी महामारी से गुजर रहा है। अभी 1 महीने लगातार से आप देख रहे हैं कि बंगाल में, अन्य स्टेट में भी चुनाव प्रचार में गृह मंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो कि अन्य मंत्री हो, सभी सरकार बनाने की चिंता में लगे हुए हैं। लेकिन इधर जब हालात 3 लाख के आसपास जब पहुंच गया प्रतिदिन, तब सरकार की नींद जागी हुई है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी हैं, इनका आना ही तो समझ लीजिए हमेशा अमंगल ही होता है। इस तरह से लगातार कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, 1 साल तकरीबन होने को है। कुछ दिन के लिए भले स्कूलों को खोला गया, इस परिवेश में जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय के लोग हैं और वहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उनको मुआवजा घोषित करे या उनके लिए कुछ सराहनीय कार्य करे कि वो भी, उनका भी परिवार, उनका भी गुजर बसर अस्तित्व से हो सके। मेरा अपील ये है सर कि भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भारत सरकार की और शिक्षा के अधिकार के तहत उसको शिक्षा मुहैया कराना चाहिए। लेकिन ये आप देख लीजिए कि हम अपील करते हैं कि भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी कि आप एक छोटा सा ही सही, लेकिन आप सहयोग राशि जो इस लाइन से जुड़े हुए टीचर हैं, ग्राउंड में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बीटेक इंजीनियर किए हुए हैं, गांव में छोटा छोटा ट्यूशन करते हैं, कोचिंग चलाते हैं, सब बंद, सभी संस्थान बंद है। तो उसके बिल्कुल आप समझ सकते हैं उनका जीविकापार्जन जो है वो कितना मुश्किल हो रहा होगा इस वक्त पर, क्योंकि 3-4 महीने तक की अगर बात हो तो कई कर्मचारी ऐसे रहे जो रोजगार की तलाश में भटकते रहे, रोजगार नहीं मिला, 3-4 महीने तक घर में बैठे रहे। लेकिन जो शिक्षा के हालात है, जो शिक्षकों का हाल है, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उन्हें काफी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा होगा। 1 साल का समय तकरीबन बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल और शिक्षा की जो व्यवस्था है, खास तौर पर प्राइवेट संस्थानों में, उसकी स्थिति जर्जर है। और नवीन कुमार निषाद जी ने सरकार से ये मांग की है कि इन हालातों पर नजर बनाने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र से एक बार फिर वो बिहार या वो देश जो शिक्षा के स्तर, शिक्षा के बड़े पैमाने के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, वो भारत फिर से अपने शिक्षित लोगों के सहारे सोने की चिड़िया बनने में कामयाब हो सके। नवीन जी, आपने हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, साथ ही साथ आलमनगर की जनता के साथ साथ देशवासियों को भी कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए सर। हम पुनः एक बार सरकार से निवेदन करते हैं कि मजदूर वर्ग का, शिक्षा से जुड़े हुए सभी सेक्टर के जो भी हैं, ग्रामीण इलाके में हो, सभी एक मतलब महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आप देख लीजिए, डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान छू रही है, सरसों तेल जो है, खदान सामान जो है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं, जैसा कि सरकार ने पिछले बार 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज किया, लेकिन वो पैकेज गया कहाँ? सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खाते में गया, आम पब्लिक के खाते में कहाँ गया? उसमें से अगर 1% भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खर्च किया होता तो स्थिति आज ये नहीं होती। हम पुनः आग्रह करते हैं सरकार को, अभी भी चेतें, भारत की जनता ने आपको उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। आप पुनः एक बार भारत की जनता को बचाएं। और हम भारत की जनता से भी अपील करते हैं कि आप, कोरोना महामारी बिल्कुल आपके घर तक पहुंच चुका है, इसलिए आप घर में रहें, सतर्क रहें, हमेशा बाजार जाएं, मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यही हम आग्रह करते हैं, आपका जीवन मंगल कामना हो। स्थिति जो है, हम चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल को आप उतना निगेटिव ना देखें, क्योंकि स्थिति जब देखते हैं, नहीं बल्कि डरे नहीं, और माइंड से पॉजिटिव रहें। जैसा कि आप हमेशा इस समय जो गर्म पानी का है आप ये उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको एक बार पॉजिटिव केस आ गया, जब आप सरकार के माथे चढ़ गए, आप हॉस्पिटल चले गए, तो आप बच पाएंगे या ना बच पाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यही विनम्र। नवीन जी, अच्छे संदेश के लिए आपका बहुत